दोस्तों सच में ये बहुत बहुत गलत हो रहा है। आज के टाइम पर जहाँ पर वैकेंसीज़ का इंक्रीज़ होना चाहिए वहीं पर वैकेंसीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं। अभी आईबीपीएस ने अपनी वेबसाइट पर जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट दिया है उसमें आईबीपीएस में जो सेंट्रल बैंक है ना, इसने अपनी 500 वैकेंसीज़ को रिड्यूस कर दिया, मतलब कम कर दिए हैं। जब आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आया तब तो इन्होंने 2000 वैकेंसीज़ वहाँ पर रिपोर्ट की थी, और आज अपडेट जो दिया गया है उसमें 500 वैकेंसीज़ को कम कर दिया गया, मतलब केवल 1500 वैकेंसीज़ हैं। हर एक बंदा इसी इंतजार में बैठा रहता है कि कब बाकी बैंक या फिर कोई बैंक अपनी वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ करे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। अब ये चीज़ें आजकल क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे पीजीडीबीएफ प्रोग्राम्स हो गए, या फिर बहुत सारे बैंक हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर अपनी बैंक में लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। तो इनके कारण जो मैन पावर है ना, वो जितना इनको आईबीपीएस सिस्टम के थ्रू लेना चाहिए उसको ना लेकर ये लोग अपने एंड से फुलफिल कर लेते हैं। और इसके ऊपर कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है कि जो इन चीज़ों पर रोक लगा सके कि नहीं, बैंकों में जो भी रिक्रूटमेंट होगा चाहे वो एक छोटे लेवल का ही क्यों ना होगा, उन सभी का जो जिम्मा है वो आईबीपीएस के पास ही है, और आईबीपीएस परमानेंट रिक्रूटमेंट करेगा। तो इससे थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पर मिले, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। जो जिसका मन है वो अपने तरीके से उतनी वैकेंसीज बैंक आईबीपीएस के थ्रू फुलफिल कर ले रहा है, नहीं तो उनके जो इंटरनल प्रोसेस हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर या फिर जो नॉन परमानेंट जॉब्स हैं उनमें जो है लोगों को ले लिया जा रहा है। तो इस कारण से जो वैकेंसीज का ड्रॉप है ना, ये हमें एक मैसिव लेवल पर देखने को मिल रहा है। देखो, मैं लगातार इस चीज़ को उठाता रहता हूँ, और मैं तो चाहूँगा कि जो बैंक के यूनियंस हैं वो इस पर अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड रेज करें। और आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा, क्योंकि शेयर करोगे तभी ये बातें और लोगों तक पहुँचेंगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। अगर एक बैंकर जो तैयारी कर रहा है बैंक में जाने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि अगर ऐसी चीज़ें होती रहेंगी तो उसका जो सपना है ना, वो उतनी जल्दी पूरा नहीं होगा जितना उसका होना चाहिए। जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, जो लगातार मेहनत कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, लोगों को जॉब्स मिलनी चाहिए। अब वहीं पर अगर ये चीज़ें कम हो जाएंगी तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी गलत होगा। तो आप लोगों का एक ही काम है, सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर करेगा और लोगों को अवेयर करें कि आप भी इसके ऊपर अपनी बात को रखें। जो ये हुआ है ना सेंट्रल बैंक वाला, ये मैटर सच में बिल्कुल रॉन्ग है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने अप्रॉक्स देखा है कि 4-5 ऐसी बैंक हैं जिन्होंने आईबीपीएस में अपना नॉट रिपोर्टेड स्टेटस रखा है, मतलब वैकेंसीज को नहीं दिया। उनकी वैकेंसीज आए, प्लस ये जो रिडक्शन हो रहा है ना, ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए और इसको रोका जाना चाहिए। और आप लोगों के लिए मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ, अपडेट बनाता रहता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा और शेयर करें, और लोगों को इनकरेज करें कि वो इसके ऊपर अपनी बात रखें। और ट्विटर पर हैशटैग वगैरह में आप जो है अपने बैंक यूनियंस हैं इनको आप टैग करें, इनके साथ में थोड़ा सा कन्वर्सेशन करें, ताकि अगर ये कुछ कर सकते हैं तो एटलीस्ट जो बैंक मैनेजमेंट है जहाँ पर इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, तो एक पॉजिटिव मुझे लग रहा है कि काम यहाँ पर हो सकता है। बाकी आगे मैं फिर मिलता रहूँगा। और बैंकिंग एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको बैंकिंग से जुड़े सारा मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियोस, बहुत कुछ मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।